हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नईम गिल सराजिया और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम माल्टा। मैं इस वक्त माल्टा में मौजूद हूँ। मैंने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हासिल किया है माल्टा का और अभी मैं 14 डेज़ जो क्वारंटाइन के हैं वो होटल रूम में कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, तो बात करते हैं इंटरव्यू के हवाले से। इंटरव्यू में जो आंसर क्वेश्चंस हैं वो पूछते हैं, वो कौन कौन से आंसर क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बताऊंगा। इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के कॉन्टेस्ट में भी और दुबई के कॉन्टेस्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडिया से अप्लाई आपने किया है, आपने नेपाल से अप्लाई किया है या फिर आपने बांग्लादेश से अप्लाई किया है, तो आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो इंडिया में होंगे जहाँ पे भी आपने फ़ाइल सबमिट करवाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछेंगे कि आपकी करंट जॉब क्या है, कंपनी का नाम क्या है, एम्प्लॉयर के बारे में पूछेंगे और आपका जॉब डिस्क्रिप्शन पूछेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो अभी मैं दुबई के बारे में बताऊंगा कि दुबई में जो लोग मतलब अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं तो उनसे कौन से क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि जनरल ओवरऑल जो माल्टा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो वीडियो के एंड पे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करें क्योंकि एक एक जो बात है वो सीखने वाली है, लर्न करने वाली है, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन कौन से आंसर क्वेश्चन वो यूजुअली जो एम्बेसडर है वो पूछता है या पूछती है। तो मैं दुबई के कॉन्टेस्ट में आपको बताऊंगा कि दुबई में जो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं और बहुत सारे वो लोग भी हैं जिनकी मैंने खुद से फाइलें सबमिट करवाई थी। तो वो जो भी लोग मतलब इंटरव्यू दे के आते थे तो वो मुझे बताते थे कि ये क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। और मैं खुद भी मतलब इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरा था, तो मुझे काफ़ी हौ नौ है कि कौन से क्वेश्चंस जो एम्बेसडर है वो पूछती है। तो अगर आपका इंटरव्यू दुबई में है तो वो पहला क्वेश्चन जो एम्बेसडर है वो पूछती है आपसे कि आपको कितनी देर यूएई में या दुबई में हो गई है। तो वो आपको बताना है। आपका जो वीज़ा स्टेटस है आपको पता चल जाता है कि आप कितनी देर से दुबई में रह रहे हैं, तो आपको बड़ा क्लियर आइडिया होता है कि आपको कितने साल हो गए हैं। तो आपने बताना है कि मतलब 2 ईयर 3 ईयर एग्जैक्ट टाइम आपने बताना है कि जितने भी ईयर्स हैं या जितने भी साल आपको हो गए हैं, जितने भी ईयर्स जितने भी मंथ्स आपको हो गए हैं आपने बताने हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनी का नाम पूछेगी कि कौन सी कंपनी है, और थर्ड जो क्वेश्चन वो आपसे पूछेगी वो ये क्वेश्चन करेगी कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, मतलब आप काम क्या करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद माल्टा से रिलेटेड वो क्वेश्चन करती है कि आपने अप्लाई कैसे किया है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर जो आंसर है वो डिफरेंट आंसर्स हैं। मैं आपको जो मैंने आंसर दिया था वो ये था कि मैंने कंपनी का जो पेज है फेसबुक पे उसको लाइक किया हुआ था। तो मैंने पोस्ट देखी और मैंने फिर उनको प्राइवेटली मैसेज किया था। ये सारा कुछ मैंने इंग्लिश में बताया था। तो प्राइवेटली मैसेज किया था कंपनी को, तो उन्होंने मुझे आंसर किया, फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। ये सारा कुछ मैंने इस आंसर में बताया था कि हाउ, उसने पूछा था कि हाउ डू यू नो अबाउट दिस जॉब। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था आई अप्लाइड थ्रू इंटरनेट, और फिर सो ऑन मतलब जो प्रोसेस था वो मैंने उनको उसको बताया था। उसके बाद उसने मुझे पूछा था कि वाई यू चूज़ माल्टा, और ये वो क्वेश्चन है जो वो लाजम पूछते हैं अगर आपका इंटरव्यू इंडिया में हो रहा है या आपका अबू धाबी या फिर दुबई में इंटरव्यू हो रहा है, तो क्वेश्चन लाजम पूछे वाई यू चूज़ माल्टा। तो इसका आंसर मुख्तलिफ हो सकता है। जो मैंने आंसर दिया था वो ये था बिकॉज आई गॉट अपॉर्चुनिटी देयर, and the second one, the lifestyle is very high and the cost of living is very low. The moderate weather conditions are very moderate and it is a very beautiful island. ये मेरा आंसर था वाई यू चूज़ माल्टा का। फिर उसने मुझे पूछा था कि मतलब आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेके जाएंगे या कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी। तो मैंने कहा था कि मैं डायरेक्ट फ़्लाइट के थ्रू जाऊंगा। उसने मुझसे पूछा कि इट वुड बी एमिरेट्स, तो मैंने उससे आंसर दिया था येस मैम इट वुड बी एमिरेट्स। इसके बाद उसने मुझे पूछा डू यू हैव फैमिली मेम्बर्स इन यूएई दुबई, तो मैंने आंसर सिंपली किया था नो आई एम लिविंग अलोन। फिर वो आपसे जो क्वेश्चन, मेरे से बहुत कम क्वेश्चंस किए थे, मुझसे तकरीबन कोई 2 मिनट उसने आंसर क्वेश्चंस किए थे। फिर उसने मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन भी पूछा था दुबई में आपका क्या है। इसके अलावा फिर उसने कंपनी के बारे में पूछती हैं कि माल्टा में जो आपकी कंपनी है वो किस चीज़ की कंपनी है। तो जिस कंपनी में मैंने अप्लाई किया था वो था कुल माल्टा, ये फूड डिलीवरी की कंपनी है। तो मैंने बताया था कि ये फूड डिलीवरी की कंपनी है और ये जो कुछ भी है।
फिर उसने मुझे ये भी पूछा था कि मतलब वहाँ पे जाके क्या काम करोगे, तो मैंने बताया था कि मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए मैंने अप्लाई किया, तो मैं अकाउंट्स का ही काम करूँगा। उन्होंने मुझे ऑलरेडी सारा कुछ बताया कि ये काम तुम करोगे, तो मैंने कहा ठीक है मैं यही काम करूँगा। तो इसके अलावा बाकी वो जो क्वेश्चंस वो पूछती है आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, आपको अपनी एनुअल सैलरी, आपको अपनी मंथली सैलरी पता होनी चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है कि आपको पर आवर इतना मिलेगा, ठीक है। अगर आपका ओवर टाइम होगा तो ओवर टाइम कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम, जो माल्टा में उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी पूछते हैं। सेकंड वो आपसे पूछेगी कि हु अरेंज फॉर योर अकोमोडेशंस, ठीक है, कि आपके वहाँ पे जो भी रहाइश है माल्टा में तो उसका बंदोबस्त किसने किया। तो आपको अगर तो आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन और लेटिंग एग्रीमेंट था जब आपने फ़ाइल सबमिट करवाई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपने सारे देखते हैं पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि मतलब उनमें क्या लिखा हुआ है और क्या सीन है उसमें। तो मेरे ये था कि मैंने बताया था कि माय एम्प्लॉयर अरेंज माय अकोमोडेशन। मेरा जो एम्प्लॉयर था मैंने उसका नाम बताया था कि ही विल डिडक्ट फ्रॉम माय सैलरी। इसके अलावा इंश्योरेंस का अभी जो रिसेंट मतलब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस जो है वो 1 मंथ बैक की डेट्स में एक्सेप्ट कर रहा है VFS। तो वो पूछते हैं आपने इंश्योरेंस कितने की करवाई है। तो माल्टा के लिए, पूरे यूरोप के लिए जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 30,000 यूरोज़ की है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो आप बताएंगे कि मेरी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 30,000 यूरोज़ की है, ठीक है। और वो समटाइम इंश्योरेंस की डेट भी पूछ लेती हैं। हमेशा इंश्योरेंस जो है वो स्टार्ट होती है आपकी ट्रैवल डेट से, कि आप जिस डेट को ट्रैवल कर रहे हैं उसी डेट से आपकी इंश्योरेंस स्टार्ट हो रही होती है। सो ये क्वेश्चन है जो करती है। अब आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आपसे जो भी क्वेश्चंस एम्बेसडर करेगी या इंटरव्यूअर जो है, इंटरव्यू लेने वाला बंदा है जो आपसे क्वेश्चन करेगा, वो यही होंगे आपकी प्रीवियस जॉब, जो करंट जॉब है उससे रिलेटेड होंगे, या फिर जो माल्टा में आपकी जॉब होने वाली है आफ्टर वीज़ा, तो उसके बारे में वो करते हैं। एम्प्लॉयर का नाम आपको पता होना चाहिए, आपको कंपनी का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी का नाम पता आपको होना चाहिए, कंपनी का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, आपको पर आवर जो आपको पैसे मिलेंगे माल्टा में वो पता होने चाहिए, और आपको मंथली सैलरी और एनुअल जो सैलरी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको अपनी अकोमोडेशन का पता होना चाहिए कि कौन अरेंज कर रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आप कंपनी से पता करें कि आप मुझे अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे या मुझे खुद के ओन पे मतलब अरेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटरव्यू से पहले ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा आपसे पर्सनल क्वेश्चंस भी वो कर सकते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस में वो पूछ सकती है कि आपकी फैमिली मेम्बर कितने हैं, आप कितने बहन भाई हो, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू के लिए गए हैं और उनसे पूछा भी है कि आप कौन से नंबर पे हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो ये मतलब मोस्टली तो ऐसे होता है कि जो इंटरव्यू में आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि आज अभी की जो लास्ट मंथ से हर बंदे का इंटरव्यू मतलब वो ले रहे हैं। जो बंदा भी अपनी फ़ाइल जमा करवाता है उसका इंटरव्यू लेते हैं एम्बेसी वाले, ठीक है। माल्टा एम्बेसी, एम्बेसी कॉन्सुलेट जो भी है, इंडिया में है या दुबई में है, अबूधाबी में है, तो वो लाजम जो है इंटरव्यू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई भी बात पूछनी हो इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप माल्टा में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं वर्क परमिट पे। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो माल्टा में आपको मिलता है ये शेंजन होता है, और आप पूरे यूरोप में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे सिंपल जो वीज़ा है आपको पता है कि वर्क वीज़ा है, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की पूरी जो डिटेल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने नहीं किया। माल्टा की A to Z इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।